हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अखिलेश भट्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में जो भी दुकानें लगेंगी कावड़ यात्रा के दौरान, जिस रास्ते पे वो दुकानें पड़ेंगी, सबको अपनी नेम प्लेट लगानी है। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। आखिर उन लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? भैया, नेम प्लेट लगाने में आखिर हर्ज क्या है? क्यों आप अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं? मैं रमेश हूँ, ये अखिलेश है। अपनी पहचान, हमारी जो एक पहचान है, जो हमारा एक नाम है, हमारा एक आइडेंटिटी है। आप देख लीजिए, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कुछ भी हो, सब लोगों ने जो है अपना अपना नाम लिख रखा। हमारा जो नाम है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक पहचान है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें जो है अपनी पहचान बतानी पड़ती है। हम चाहे स्कूल में चले जाएं, वहाँ पर भी हमें अपना नाम लिखाना पड़ता है, अपने फादर का नाम लिखाना पड़ता है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे रेलवे की टिकट बुक करें या फिर हम अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक करें, हमें हर जगह अपनी पहचान बतानी पड़ती है, तभी जाके हमें वो सीट मिल पाती है। आप चाहे किधर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, हर जगह हर कंपनी ने अपने ऑफिस के आगे, अपने फैक्ट्री के आगे, अपने दुकान के आगे हर जगह बोर्ड लगा रखा है, अपनी एक पहचान बता रखी है। जो कावड़ यात्रा होती है वो एक बहुत ही धार्मिक यात्रा मानी जाती है, जिसमें कम से कम एक महीना जो भी कावड़िया जल लेके जाते हैं, वो एक महीना जो है अपने आप को बड़े उससे रखते हैं। तो वो जो है कहीं भी किसी भी दुकान में खा लें, ऐसे कैसे खा लेगा? यही बात तो कही है योगी जी ने। जो धर्म के प्रति कार्य कर रहा है, उसके कार्य में कोई भी विघ्न ना पड़े और वो जो है साफ शुद्ध जगह पर खाना खाए, ताकि जो उसकी एक महीने की तपस्या है, पूरे सावन भर की तपस्या है, वो सफल हो। आप शिवा के नाम से ढाबा चला रहे हैं, माता वैष्णो देवी के नाम से आप ढाबा चला रहे हैं, लेकिन जब आपसे नाम पूछा गया तो उस ढाबे का नाम और मालिक कोई और ही निकला। तो ये गलत है भैया। आप लोग ऐसा ना करें। क्या आपके नाम की कोई पहचान नहीं है? जो आप अपना नाम छुपा करके इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। शिवा माता वैष्णो देवी के नाम से आप जो है अपने अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अपने नाम से चलाइए ना आप। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे तो उनकी नीयत में खोट लगता है। उन्होंने उनसे जाके क्यों नहीं पूछा, क्यों भैया आप जो है माता वैष्णो देवी के नाम से शुद्ध शाकाहारी भोजनालय कैसे चला रहे हैं? शिवा के नाम से भोजनालय कैसे चला रहे हैं? भारत माता की जय नहीं कहेंगे, लेकिन शिवा होटल खोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहेंगे, लेकिन माता वैष्णो देवी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट खोलेंगे। ये कैसा भैया? आप दूसरे के नाम पर क्यों चल रहे हैं? आप अपने नाम की पहचान बताइए ना। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाता है वो मुजरिम होता है। आपने कई केस ऐसे देखे होंगे, जो मुजरिम है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि नाम की पहचान बताना गलत है। इसका मतलब आपका जो नाम है, इसका मतलब आपने भी अपनी पहचान छुपा रखी है। भैया क्या गलत है इसमें बताइए? जो आपका नाम है, जो मेरा नाम है, अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमारा एक ID कार्ड बनता है। क्यों बनता है हमारा ID कार्ड? उससे हमारी एक पहचान होती है, उससे लोग हमें जानते हैं। किसी भी कंपनी में आप चले जाइए, सबसे पहले आपको अपना ID कार्ड शो करना पड़ेगा। भैया आप लोग तो दूसरे के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं और अपने नाम को छुपा करके। ऐसा क्यों भाई? कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट तो है। जो कावड़ यात्रा लेकर के उस रास्ते जाएगा, जल लेके जाएगा, वो आपके होटल में अगर खाना खाता है, इसकी क्या गारंटी कि इससे पहले आपके होटल में अंडा ना बना हो, कोई मीट मांस ना बना हो और उसी बर्तन में आपने उसके लिए खाना परोस दिया? पहले तो वो लोग जान ले जो इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष वाले। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस नियम को लाया गया था। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत इस नियम को लाया गया था और सभी से ये कहा गया था कि आप जो है अपने अपने नाम की पहचान बताएं अपने दुकान के आगे, अपने आप। लेकिन इसके बाद भी इतना गलत हो रहा है। अभी तो सिर्फ जो हमारे मीडिया के माध्यम से कुछ हमें देखने को मिला, 2-4 ढाबे उन्होंने देखे तो वहाँ पर गलत मिला। न जाने हिंदुस्तान में ऐसे कितने ढाबे होंगे जिनमें नाम कुछ और, काम कुछ और होता है। मूर्ति पूजने वाले को आप काफिर कहते हैं, तो भैया इस नाम से आपके ढाबे क्यों चलते हैं? क्यों आपने चलाया? ये क्या कमाल है? कुछ भी कह दे, मतलब कुछ भी, मतलब कह दो कुछ, करो कुछ। ये नियम सख्ती से लगना चाहिए कि हर किसी को अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। आप कहते हैं कि दुकानदार अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा, इसका मतलब ये है कि आज के बाद सारे चीज़ें हटा दो। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी कुछ है, जहाँ का कुछ है, सबकी पहचान मिटा दो। कहीं भी कोई नाम नहीं चलेगा, कोई भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा। जब चाहे, जो चाहे, जहाँ मर्जी, जिधर चाहे वो घुस सकता है, बिना आइडेंटिटी के, बिना पहचान के। कमाल है भाई। कुछ भी देश के अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो उसका विरोध करने के लिए सबसे पहले लोग खड़े हो जाते हैं। आपके पास हिम्मत है तो उनसे उनका विरोध करिए। जिन्होंने गलत तरीके से, गलत नाम से ढाबे खोले हैं, रेस्टोरेंट खोले हैं, दुकानें खोली हैं, उनका विरोध कीजिए। कुछ भी हो, योगी जी का विरोध करना है। हमारे देश के इतने बड़े महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनके नाम से ढाबे खोले।
क्यों नहीं खोलते भाई उनके नाम से ढाबे? वैसे आप देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनका नाम नहीं लेते और उनके नाम से आप ढाबा खोलते हैं, ये गलत है। इसका हिंदुओं ने विरोध करना चाहिए। जहाँ पर भी किसी भी नाम से, अगर इस नाम से कोई भी अगर ढाबा खुलता है, आप जाइए उसका नाम पूछिए, पता कीजिए किसका ढाबा है, उसके बाद ही आप वहाँ खाना खाइए। देश के अंदर जो भी गलत हो रहा है, अगर उसको सही करने की कोशिश की जाती है तो आप लोग अड़ंगा डाल दें। उन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि जो कांग्रेस करके गई है, जो बहुत सारे नियम बना के गई है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम हैं बहुत सारे, और आज उसको अगर लागू किया जा रहा है तो ये लोग विरोध करते हैं। मैं योगी जी का पूर्ण समर्थन करता हूं, जो उन्होंने इस तरह का आदेश दिया, ये लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आपके समय से ये चला आ रहा है। अगर आज वो बंद हो जाए तो आपको पीड़ा तो होगी। आपको वोट कहाँ से मिलेगा? कहाँ से आप सरकार बना पाएंगे? कहाँ से आप कुर्सी में बैठ पाएंगे? इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने ढाबे चलाए हैं, अपने रेस्टोरेंट चलाए हैं, अपनी दुकानें चलाई है। उनके पास जाके कभी आपने ये नहीं कहा कि भैया ये गलत है, आप अपना नाम बताइए, नहीं तो आपके साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आपने नहीं किया, लेकिन आपने योगी जी का विरोध किया। अगर आपने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, आपने इस भारत माता की कोख से जन्म लिया है, तो आप इसका विरोध कभी नहीं करता। कोई भी इसका विरोध नहीं करता। ये बिल्कुल सही है, इसमें कानून भी बनना चाहिए और ये लागू भी होना चाहिए। सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। बिना आइडेंटिटी के वो अपना काम नहीं कर सकता। अगर आज हम एक वोटर कार्ड भी बनाते हैं तो उसमें भी हमारा नाम लिखा जाता है, आधार कार्ड बनाते हैं उसमें भी हमारा नाम लिखा जाता है, तो फिर ये किस लिए? बंद कीजिए ये सब कुछ बंद होना चाहिए। फिर भाई क्यों नाम हम लिखते हैं? जीएसटी नंबर लेना होता है, नाम लिखते हैं। कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो नाम लिखते हैं। भाई क्या कंपनी है आपकी, क्या काम करेगी, सब कुछ ब्यौरा देना पड़ता है। दोस्तों, चलते चलते आपसे 2 बात और करना चाहूँगा कि ये जो नियम है नाम की पहचान बताने का, दुकानों में नेम प्लेट लगाने का, इसका समर्थन आप अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।